दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे होममेड ड्रिंक के बारे में जो आपके विटामिन B12 की कमी को जड़ से ख़त्म कर देगा। और ये एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल सोल्यूशन है, बहुत ही बढ़िया एक नेचुरल ड्रिंक्स है। अगर आपकी भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया, आपके हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, आप हर समय आप काम करते हुए अगर आपने रेस्ट भी कर लिया फिर भी आपकी थकान नहीं जा रही है, आपकी बॉडी इसके सिग्नल भी देना शुरू कर देती है। बहुत सारी स्टडीज़ बता रही हैं कि भारत के अंदर अब बहुत सारे लोगों को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से वो पीड़ित हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये सभी लोगों में एक कॉमन सी समस्या होने के बावजूद भी लोगों को इसका पता नहीं है कि उनको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। तो इसके कुछ लक्षणों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा ताकि आप पहचान सके आपके अंदर विटामिन B12 की कमी होगी है। तो साथ ही आप इन फूड सोर्सेस को, इस नेचुरल ड्रिंक को अपनाकर, जो मैं आपको लास्ट में बताने जा रहा हूँ, आप घर पे बना सकते हैं, बड़ी आसानी से बना सकते हैं। 1 से 2 रुपये आपके खर्च होने वाले हैं और आपकी डेली विटामिन B12 जितना आपको चाहिए वो आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को और जानते हैं पूरी डिटेल के साथ कि विटामिन B12 क्या होता है, कैसे इसको पूरा करना है। विटामिन B12 एक ऐसा न्यूट्रिशन है दोस्तों जो आपकी बॉडी खुद से बना नहीं पाती है। सबसे पहले आपकी जानकारी ये होनी चाहिए, इसको बाहर से ही लेना पड़ता है, ये आपने ध्यान में रखना है। फूड सोर्सेस से आप इसको ले सकते हैं। अगर इसको आप इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, आप फूड्स जो खाने के ऊपर अपने अच्छी तरीके से ध्यान नहीं देते, तो आपके शरीर के अंदर धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। और लक्षण पहचानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप जल्दी से इसको पकड़कर अपना विटामिन B12 की कमी को आप दूर करना शुरू कर सकें। तो इसके बहुत ही कॉमन से लक्षण मिलते हैं। क्या हो रहा है कि आप दिन भर सोते हुए भी आपने सो लिया है, नींद ले लिया आपने, फिर भी आप थका थका सा महसूस हो रहे हैं, नींद भी आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। सारा दिन कहने का मतलब सुस्ती सी रहती है, आपने बहुत सारी कॉफ़ी पी ली है, कोल्ड ड्रिंक्स पी लिए हैं, फिर भी सुस्ती रहती है। और कॉमनली मैंने देखा कि लोग कॉफ़ी, कैफ़ीन मिक्स ड्रिंक्स पीते हैं सुस्ती को दूर करने के लिए, फिर भी दूर नहीं होती है। और आप कहीं पे भी बैठ गए हैं, लंबे समय बैठने के बाद जब उठते हैं तो वो हाथ या पैर सुन्न हो जाता है, चींटियां चलने जैसा आपको महसूस हो जाता है। तो ये विटामिन B12 की कमी से ही होता है। बहुत सारे लोगों का थोड़ा सा भी स्ट्रेस, जहाँ डिप्रेशन उनको होता है, तो दिल की धड़कन उनकी बढ़ जाती है, उनको दिल की धड़कन सोते हुए सुनाई देती है। तो इसी वजह विटामिन B12 भी है, इसके साथ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी आपको हो जाते हैं। तो सभी तरह के जो साइंस हैं जो इंडिकेट करते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 कम हो गया है। और तीसरा लक्षण इसका जो आपको मिलता है कि आप लंबे समय तक विटामिन B12 की कमी हो जाए तो आपको जॉन्डिस हो सकता है, आपकी स्किन पीली पड़ सकती है। तो ये भी एक तरह का विटामिन B12 की डेफिशिएंसी का साइन है। विटामिन B12 जो लंबे समय तक कम रहता है तो आपकी बॉडी के अंदर है बिल्लूबिन नाम का जो सब्सटेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और अगर ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहता है तो आपके अंदर खून की कमी हो जाती है, क्योंकि खून को बढ़ने के लिए विटामिन B12 की ज़रूरत होती है। तो ऐसे ही होता है कि आप इसको जब भूल जाते हैं विटामिन B12 को, तो थोड़ी थोड़ी दिक्कतों से ये आपको ज़्यादा बड़ी दिक्कतों तक ले जाता है। आपको काम करने में, खास करके जो कॉग्निशन है, आपकी फोकस मोड है, मेमोरी रिटेंशन है, याद रखने की जो क्षमता है, वो भी इसकी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से कम हो जाती है। और सबसे बड़ा जो लक्षण जो सभी के अंदर मिल जाता है वो है मुंह के अंदर छाले होना, टंग का, आपकी जीभ का बार बार छिल जाना, रूखापन महसूस होना, छाले बार बार होते जाना। तो बच्चों के अंदर ये कॉमन सा देखा जाता है कि टंग है वो रेड हो जाती है, जीभ के ऊपर छाले हो जाते हैं, बार बार छाले होते रहते हैं होंठ के आसपास। तो ये एक वार्निंग साइन होते हैं कि जो आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे लक्षण आपको मिलें तो आपको विटामिन B12 का टेस्ट जरूर करवा लेना चाहिए। अगर आपकी उम्र दोस्तों 60 को क्रॉस कर चुकी है या 45 को क्रॉस कर चुकी है तो आपको पेट से रिलेटेड भी कोई भी डिजीज़ हो सकती है, जैसे कि आपको एसिडिटी बन सकती है, माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम आपको हो सकता है। तो इसलिए विटामिन B12 के बारे में ध्यान रखना, सतर्क रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी रिस्क आने वाले समय में मिल सकती है। तो इसके 2 तरीके के सोल्यूशन होते हैं दोस्तों। पहला तो है एनिमल बेस्ड फूड, कि आप नॉन वेजिटेरियन है तो एनिमल बेस्ड फूड आप लेना शुरू करें। तो सबसे पहले जो मैं आपको एक रेमेडी बताने जा रहा हूँ उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जो डेली लेनी है वो है व्हीट ग्रास जूस।
व्हीट ग्रास जूस एक भारतीय ऐसी आयुर्वेदिक औषधि है जो विटामिन B12 का सुधार करना पहले ही दिन से शुरू कर देती है। तो इसको लेने से अगर आप व्हीट ग्रास जूस किसी भी कंपनी का ले लें, प्योर ऑर्गेनिक होना चाहिए, उसके अंदर कुछ मिक्सिंग है, कुछ केमिकल्स नहीं होने चाहिए, सबसे बड़ी ध्यान में ये रखने वाली बात है। तो उसका 10 ml सुबह, 10 ml शाम को लेना शुरू कर दें। व्हीट ग्रास जूस एक ऐसा ऑर्गेनिक सोर्स है, प्लांट सोर्सेस है, जिसके अंदर विटामिन B12 के ना B3, B6, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, फोलिक एसिड, बहुत सारे और भी विटामिन और मिनरल्स होते हैं। तो आपकी खून की कमी दूर होती है, आपको बहुत बढ़िया सोर्स है, काफ़ी फ़ायदा मिलता है। इसको लगातार 3 से 6 महीने लें, जो मैंने डिस्कस किया वो सभी सिम्टम्स के अंदर आपको फ़ायदा मिलेगा। अब डेली इसके बिना खाने में क्या जोड़ें, आपका जो विटामिन B12 है वो पूरा होता जाए। दिन में कम से कम 2 गिलास, तो आप 1 से 2 गिलास सोया मिल्क पीना शुरू कर सकते हैं। जेंट्स हैं जो मेल हैं उन्होंने 1 गिलास तक ही पीना है, क्योंकि हार्मोन डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। फीमेल्स 2 की बजाय 3 भी पी सकते हैं सोयाबीन मिल्क। तो ये शुरू कर दें। दिन भर की जो रिक्वायरमेंट आदि तो इससे पूरी हो जाएगी। न्यूट्रिशनल यीस्ट है वो ले सकते हैं। फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट सीरियल्स अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं, ये भी विटामिन B12 का काफ़ी अच्छा सोर्स है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप कुछ नॉन वेजिटेरियन जैसे लिवर है उसको भी आप हफ्ते में 1 बार खा सकते हैं, उससे भी बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो न्यूट्रिशन यीस्ट ले सकते हैं, फोर्टिफाइड सीरियल्स खा सकते हैं, फोर्टिफाइड प्लांट बेस्ड मिल्क पी सकते हैं। अब जो मैंने आपको बताया है फोर्टिफाइड सीरियल्स के अंदर विटामिन B12 अलग से ऐड किया जाता है, पर सबसे बढ़िया जो फूड सोर्स है वो मैंने बताया आपको व्हीट ग्रास जूस है। इसके बिना एक और फूड सोर्सेज बहुत बढ़िया, वो है चुकंदर। चुकंदर, मशरूम और एप्पल, इनके अंदर भी विटामिन B12 बहुत भारी मात्रा में आता है। तो डेली रूटीन के अंदर आप चुकंदर का जूस है और ये भी 3 फूड सोर्सेस ऐड कर सकते हैं, ताकि विटामिन B12 आपकी पूरी तेज़ी से पूरा हो सके। मैंने इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल में बताया, आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो क्या खा सकते हैं B12 की कमी को दूर करने के लिए, अगर वेजिटेरियन हैं तो क्या खा सकते हैं। विटामिन B12 की कमी बेशक दोस्तों खतरनाक काफ़ी है, पर लोग इसको लेते हैं कॉमन प्रॉब्लम की तरह है। तो आप सिंपल सी अपनी डाइट को थोड़ा सा इम्प्रूव कर लीजिए। आपके हेल्थ जो सिग्नल्स आपको मिलते हैं इस कमी के, इसको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि धीरे धीरे इससे क्या होता है, हार्ट का साइज भी बड़ा होता है, तो सीरियस इशू भी आपके लिए बन सकता है। ज़्यादा लंबे समय तक विटामिन B12 की आपकी बॉडी के अंदर कमी रहती है, आप सप्लीमेंट्स, मिनरल्स जो नेचुरल सोर्सेज से विटामिन B12 डेफिशिएंसी को पूरा नहीं कर पाते, जब आपको B12 की जो डेली रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी लाइफ के लिए भी ये रिस्क हो सकता है। लॉन्ग टाइम के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप विटामिन B12 के सप्लीमेंट लें। मैं लॉन्ग टाइम के लिए आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नेचुरल फूड सोर्सेस लें जिसका साइड इफ़ेक्ट ना हो, क्योंकि सप्लीमेंट्स के भी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। बाकी आप चुकंदर को अच्छी तरीके से बीट कर सकते हैं, चुकंदर का शेक बना सकते हैं, चुकंदर का जूस बना सकते हैं। जो लोग व्हीट ग्रास जूस नहीं लेना चाहते वो चुकंदर के जूस शेक से भी अपना नेचुरल सोर्स से भी विटामिन B12 की रिक्वायरमेंट का एक बड़ा हिस्से को पूरा कर सकते हैं। तो वेजिटेरियन लोग बड़े आराम से इसको ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों किस तरह से और किस टाइम पे आपने इसको इस्तेमाल करना है नेचुरल सोर्स को। जैसे विटामिन B12 की कमी के लिए जो मैंने 1 या 2 गिलास आपको सोयाबीन दूध बताया है, ये आपको आसानी से मिल जाता है। तो इसके अंदर क्या करें, आप थोड़े से खजूर डालना शुरू कर दें ताकि ये नेचुरल स्वीटनेस भी आ जाए, और खजूर के अंदर विटामिन के साथ मिनरल्स भी होते हैं। जैसे 1 से 2 खजूर डाल लें इस दूध के अंदर। 1 से 2 भिगो कर रखे हुए बादाम हैं जो कि ओवरऑल आपकी न्यूट्रिशन को बूस्ट करेंगे दोस्तों, इसी दूध के अंदर ऐड कर दें। थोड़ा सा इसके अंदर केसर डाल लें जिसको हम सैफरन बोल देते हैं। केसर भी विटामिन और मिनरल से रिच होता है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो ये दूध खजूर, सैफरन और बादाम से मिक्स किया हुआ और 1 से 2 चुटकी केसर भी आप इसमें डाल लें, इसका एक तरीके का शेक बना लीजिए। तो आपके अंदर व्हीट ग्रास जूस जब आप सुबह शाम पिएंगे, उसके साथ दिन में 1 गिलास ये वाला शेक पीना शुरू कर दें, तो B12 बड़ी जल्दी से आपका बूस्ट होगा। एकदम से आपको जो सालों पुरानी सुस्ती, थकान, ढीलापन, कमजोरी, वीकनेस सभी तरह के एरिया में, दिमाग में, शरीर में बढ़िया से बढ़िया सप्लीमेंट लेकर भी दूर नहीं हो रही थी, कुछ ही दिनों के अंदर आपको दूर होना शुरू हो जाती है। तो ये ब्रेकफास्ट में आप दूध पी सकते हैं, दोपहर में पी सकते हैं, रात में पी सकते हैं। तो
इससे क्या होगा, नेचुरल सोर्स से आपका B12 जो आप इससे लेंगे बॉडी जल्दी अब्जॉर्ब करती है, इससे साइड इफ़ेक्ट भी कोई नहीं होता है, तो आपकी धीरे धीरे हेल्थ भी इम्प्रूव होने लग जाती है। तो अगर आप दोस्तों आपने देखा होगा कि कोई स्टीरॉयड खा रहे हैं या कोई मेडिसिन खा रहे हैं, उसका असर होता है कि ये शेक या आप नेचुरल सोर्सेज का असर थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। इसलिए कंटिन्यू 6 महीने तक आप लेते रहें तो आपको बहुत बढ़िया रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि ये 1-2 दिन का काम नहीं होता। विटामिन B12 की कमी को दूर करने का लंबा चलता है बिना साइड इफ़ेक्ट के, अगर आप इसको पूरा करना चाहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे भी आपको इस तरह की वीडियोस हमेशा देखने को मिलती रहें। अगर आपको कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। दोस्तों हमेशा खुश रहिएगा। मिलें कल नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।